हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो आज की इस क्लास को सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि आप सभी बच्चे को थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री के टॉप 13 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दिख रहा स्क्रीन पे। तो जल्दी से आ जाइए लाइव, और जो भी बच्चे न्यू जुड़ेंगे चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा जी, और बगल में एक प्रेस आइकन होगा, बेल आइकन, उसको प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, टॉप 13 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को, जो कि हमारे केमिस्ट्री के टॉपिक का होगा, और ये प्रीवियस सवाल हैं। तो आप लोग अच्छे से बने रहिएगा क्लास में, क्योंकि आज हम लोग जितने भी सवाल पढ़ेंगे वो टोटली बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल जो हमने रखा है वो हमारा है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन दिख रहा होगा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिख रहा है फ्लस्क, गैंग, स्लैग, मिश्र धातु। जवाब को टिक करिए। थोड़ा सा और इसको व्यू कर लेते हैं तो अच्छे से आपको दिखेगा। ठीक है ना, चलिए अब दिख रहा है सवाल, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे, गैंग कहेंगे, स्लैग कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। जल्दी से बताइए सारे बच्चे, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में हर बार ये पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर सवाल है जी। आंसर को टिक करिए, इसका आंसर होगा गैंग इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, थोड़ा सा दिख रहा है। चलिए चलिए अब पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। ठीक है, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में क्या संयुक्त है? ऑप्शन दिख रहा है एल एल्यूमिनियम, सी कार्बन, एमजी मैग्नीशियम, या सीओ। ठीक है, तो जवाब को टिक करिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यह भी है कि स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त क्या है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं करा है वो चाहिए प्ले स्टोर में हमारे ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और घर बैठे आप तैयारी को पूरी कर सकते हैं अपनी। ठीक है, चलिए इसके आंसर को जानते हैं। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सी कार्बन इज द राइट आंसर। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में कौन संयुक्त होता है? तो कार्बन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये देखिए, कह रहा है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? ये सेकंड लॉ के बारे में बोला है। अच्छे से ऑप्शन को देखिए। कह रहा है धनायन के परमाणु संख्या से, ऋणायन के परमाणु संख्या से, या धनायन के वेग से, या विद्युत अपघट्य के समतुल्य से। जवाब टिक करिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है और बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ भी रहे हैं। तो आप लोग डेली की क्लास को मिस ना करें। सुबह आपका 7 AM में हम लोग डेली एक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, तो इस लाइव टेस्ट को आप मिस ना करें। आज चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, यानी फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम जो है ना, वो विद्युत अपघट्य के समतुल्य से जो है ना संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? ऑप्शन दिख रहा है ए नंबर लेक्लांसे सेल, बी नंबर लेड स्टोरेज बैटरी, सी नंबर सांद्रण सेल, या डी नंबर ऑल यानी कि सभी। ठीक है, अच्छे से टिक करिएगा सोच समझकर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। चार ऑप्शन दिख रहा है, जवाब टिक करिए जी। बहुत ही अच्छा, अंकिता कुमारी। हाँ जी, आंसर को जान ले। चलिए जिन बच्चों को नोट्स परचेज करना होगा जी, हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, वहाँ पर जाइए, कांटेक्ट करिए। वही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। एकदम हमारी ड्रीम क्लासेस की टीम ज़रूर आपकी मदद करेगी, हेल्प करेगी। इसके आंसर को जानते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
लेड स्टोरेज बैटरी इज द राइट आंसर। कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज बैटरी जो है ना वो द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझ के जाइएगा और बहुत ही बेहतरीन सवाल है यह। एक बार ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पहले समझिए, आप लोग कह रहा है सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक क्या कहलाएंगे? ऑप्शन दिख रहा है एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको देखिए याद कैसे करनी है। पहले इसके आंसर को जानेंगे फिर हम लोग इसको समझेंगे। चलिए आप लोग समझिए, एक फॉर्मूला देखिए, जैसे ही एल्कीन का आ जाए आपको याद रखना है CnH2n। ठीक है, CnH2n। और अगर आपसे बोला जाए एल्काइन तो आपको क्या करनी है? CnH2n और -2 लगा देना ऊपर। ठीक है, एल्काइन में। और जैसा ही आपको +2 दिखे आपको टिक कर देना है ये ऑप्शन नंबर सी वाला, एल्केन वाला। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? CnH2n वाले यौगिक क्या कहलाएंगे? एल्केन कहलाएंगे। ठीक है, और अगर +2 के जगह -2 रहे तब क्या कहलाएगा? एल्काइन। और अगर कुछ ना रहे, सिर्फ रहे CnH2n इतना ही दिखे, तब क्या टिक करेंगे? एल्कीन को हम टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है स्क्रीन पे। सभी स्टूडेंट को जवाब दीजिए अच्छे से। चलिए आप लोगों के लिए ये सवाल रहा कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है जी। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? ऑप्शन दिख रहा है हवा, रेडियम, मोनाजाइट या जल। ठीक है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? जवाब बताइए छठे नंबर सवाल का आंसर जान ले। चलिए आंसर याद रखिएगा, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। हीलियम का मुख्य स्रोत हवा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर सवाल पे। 7वां नंबर भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है जी। 7वां नंबर कह रहा है, देखिए कि पहले पूरा सवाल को पढ़िए समझिए। 96,500 कूलाम विद्युत CuSO4 के विलयन से, इधर है देखिए, मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? कितना ग्राम तांबा? ऑप्शन ए दिख रहा है 63.5 ग्राम तांबा। दूसरा ऑप्शन हमारा 31.76 ग्राम तांबा। तीसरा ऑप्शन हमारा दिख रहा है 96,500 ग्राम तांबा। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिख रहा है 100 ग्राम तांबा। जवाब लगाइए आप लोग, टिक करिए इसको। क्या होना चाहिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है। चलिए इसके आंसर को जानते हैं। इसका आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर बी, 31.76 ग्राम तांबा जो है ना वो 96,500 कूलाम विद्युत CuSO4 के विलयन से जो है ना वो क्या होगा? मुक्त करता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड सवाल है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए एकदम। इसका इस सवाल को हम बोलेंगे कि आप लोग रट लीजिए एकदम, बार बार बोर्ड एग्जाम में ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका जी। सवाल है सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? ठीक है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ऑप्शन दिख रहा है आपको +1 होता है, ऑप्शन बी दिख रहा है 0 होता है, ऑप्शन सी दिख रहा है -1 होता है, और ऑप्शन डी दिख रहा है ऑल। ऑल मतलब सभी होता है। ठीक है, चलिए जवाब बताइए जल्दी जल्दी से सभी बच्चे। इसका आंसर क्या होगा 8वें नंबर सवाल का? चलिए आंसर जानते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको। कह रहा है उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिख रहा है, एंथ्रासाइट, हीरा, ग्रेफाइट या चारकोल। कह रहा है उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक इन चारों में कौन सा है? तो जवाब को जल्दी से टिक करिए। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक। एकदम इजी सा क्वेश्चन है जी, बहुत सारे बच्चों का एकदम सही जवाब आ रहा है। गणपत कुमार, हाँ जी बिल्कुल सही है जी आपका। चलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए। जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो अच्छे से नोट करके इसका नोट्स बना लीजिए। उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक ग्रेफाइट होता है। ठीक है, अब देखिए जो आपका 10th नंबर क्वेश्चन है वो बेहद ही शानदार सवाल है।
जिस तरह से हमारा एक 8वां नंबर क्वेश्चन था, उसी तरह से हमारा ये 10वां नंबर सवाल आ गया है। और यह बोर्ड एग्जाम में बार बार आपका पीछा करेगा कि कार्बन का संयोजकता कितना होता है। ठीक है, देखिए हमने वीवीआई लगवा दिया है, तो आप लोग भी जवाब को टिक करिए। और 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, चलिए इधर करके हम दिखा देते हैं कार्बन का संयोजकता कितना है। ऑप्शन ए दिख रहा है ए, ऑप्शन बी दिख रहा है 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? चलिए इसके आंसर को जानते हैं, काफ़ी इजी सवाल है, याद रखिएगा। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कार्बन की संयोजकता जो होती है ना, 4 होती है। ठीक है, सभी स्टूडेंट याद कर लीजिए इसको। थोड़ा सा हम ये कर लेते छोटा, चलिए अब दिख रहा है अच्छे से। चलिए हाँ, 11वां नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिख रहा है, 1.0 m Na2SO4 का, दूसरा ऑप्शन है 1.0 m NH4NO3 का, ऑप्शन सी दिख रहा है 1.0 m KNO3 का, और ऑप्शन डी दिख रहा है 1.0 m NaOH का, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो चलिए जल्दी से जवाब को टिक करिए। जिन बच्चों ने हमारे रेगुलर क्लास को अटेम्प्ट करा होगा उनको इसका आंसर जरूर मालूम होगा। ठीक है, 11वें नंबर सवाल पे हम बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का। और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कि 1.0 m Na2SO4 का जो क्वथनांक होता है ना, वो अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए 12वें नंबर सवाल पे आते हैं। और ये देखिए हमारा लोगो दिख रहा है सभी स्टूडेंट्स को, ड्रीम क्लासेस वाला। तो जो भी बच्चे न्यू है जी, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे इस तरह के वीडियोस को आप रेगुलर पा सकें। 12वां सवाल कह रहा है, सल्फाइड एस्को को सामान्यतः किस से संकेंद्रित करते हैं। ठीक है, सल्फाइड एस्को को सामान्यतः किससे संकेंद्रित करते हैं। ऑप्शन दिख रहा है ए नंबर, जारन से, गुरुत्वाकर्षण से, कार्बन के द्वारा अवकरण द्वारा, या फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। जवाब को टिक करिए, सल्फाइड एस्को को सामान्यतः किससे संकेंद्रित करते हैं। 12th नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, फेन उत्प्लावन विधि इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वें सवाल पे आ रहे हैं हम लोग। 13वां सवाल हमारा कह रहा है, दिख रहा है स्क्रीन पे सभी स्टूडेंट को, ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो है ना, वो केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। ऑप्शन दिख रहा है आपको फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी दिख रहा है आपको एसिटल्डिहाइड, ऑप्शन सी दिख रहा है आपको बेंजेल्डिहाइड, और ऑप्शन डी दिख रहा है आपको फॉर्फ्यूरस। ठीक है, फॉर्फ्यूरल। तो चलिए जवाब को टिक करिए। काफ़ी बेहतरीन सवाल यह भी है एग्ज़ाम के व्यू से, कि केनिजारो प्रतिक्रिया इन चारों ऑप्शनों में से कौन नहीं दिखलाता है। नहीं है, देखिए सवाल में जी, समझिए सवाल को, समझिए फिर टिक करिएगा। ठीक है, चलिए आंसर को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंजल्डिहाइड जो है ना, वो केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। याद रखिएगा सभी बच्चे। अगला सवाल हमारा 14वां दिख रहा है सभी स्टूडेंट को, कह रहा है कि किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। इन चारों ऑप्शनों में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा जी, शून्य होगा। ऑप्शन दिख रहा है NF3 का, BF3 का, ClO2 का, या CH2 × Cl2 का। ठीक है, जवाब टिक करिए। काफ़ी अच्छा सवाल यह भी है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से रिप्लाई दीजिए सभी बच्चे, एकदम वेट कर रहे हैं हम जी। बहुत ही अच्छा, रानी कुमारी का आंसर बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारा सही जवाब होगा, CH2Cl2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एकदम नोट्स बनाते चलिएगा। कह रहा देखिए 15वां नंबर बोर्ड एग्जाम में बार बार ये पूछा गया है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। ऑप्शन ए दिख रहा है 32%, ऑप्शन बी दिख रहा है 34%, ऑप्शन सी दिख रहा है 28%, और ऑप्शन डी दिख रहा है 30%। जल्दी से इसके आंसर को टिक करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15,
बहुत ही अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एकदम जल्दी से करेंगे अब हम लोग, टाइम ज़्यादा टेकिंग नहीं लेंगे ताकि बच्चे बोर ना हो। अगले सवाल पे बात करेंगे और इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा। आप लोग कह रहा है किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? इन चारों ऑप्शनों में किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? ऑप्शन दिख रहा है एसएन का, एजी का, एफई का, पीवी का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा टीन हो गया, ये हमारा क्या हो गया? टीन हो गया। ये चांदी हो गया, ये लोहा हो गया, और इसके बारे में तो पता ही है, पीवी। ठीक है, बताइए जल्दी से जी 16वें नंबर सवाल का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पीवी इज द राइट आंसर। ठीक है, टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं 17वें नंबर पे। 17वां नंबर कह रहा है कि किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो बिलियन की मोलरता क्या होगी? मोलरता का फॉर्मूला लगा दीजिए जी। काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी इजी भी है। ठीक है, हमने क्लास में पढ़ा था मोलरता का फॉर्मूला, वो लगाइए और जल्दी से बताइए इस 17 नंबर का आंसर क्या होगा। बहुत सारे बच्चों ने लगा भी दिया इसका आंसर, बिल्कुल सही। जिन जिन बच्चों ने ए लगाया है बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं। इसका राइट आंसर 0.25 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते 18वें सवाल पे। कह रहा है XeF4 का आकार कैसा होता है? ठीक है, क्या है सवाल? XeF4 का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए दिख रहा है चतुष्फलकीय होता है, ऑप्शन बी दिख रहा है स्क्वायर प्लेनर होता है, ऑप्शन सी दिख रहा है पिरामिडल होता है, या ऑप्शन डी दिख रहा है लीनियर होता है। जल्दी से बताइए XeF4 का आकार कैसा होगा? बहुत ही अच्छा, बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है। आंसर को टिक कर लीजिए, आप लोग लगा लीजिए। जिन बच्चों को मालूम नहीं है, स्क्वायर प्लेनर इज द राइट आंसर। XeF4 का आकार क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। आगे बढ़ते 19वें सवाल पे। 19वां सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। चार ऑप्शन दिख रहा है NH3, H2O, HCl या HF। ठीक है, जब आपको टिक करिए अमोनिया, जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HF, इन चारों में से क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है और सही टिक कर रहे हैं। HCl इज़ द राइट आंसर, टिक कर लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। आगे बढ़ते 20वां सवाल, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड, आज के टॉपिक का सबसे हाईलाइटेड सवाल। इस तरह से आप लोग कर लीजिए और अच्छे से आप लोग रट लीजिए, एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एवोगाड्रो संख्या बराबर क्या होगा? चार ऑप्शन दिख रहा है, चारों ही ऑप्शन आपको पेचीदा लगेगा, तो सोच समझ कर जवाब को टिक करिएगा। देखिए इसका ट्रिक भी हम बताएंगे, अच्छे से याद करके जाइएगा। ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए हमारा है 6.023 इंटू 10⁻²4। फिर कह रहा है हमारा 6.023 इंटू 10⁻23, और फिर अगला ऑप्शन है 6.023 इंटू 10⁻⁻23, और अगला जो ऑप्शन है डी नंबर वो 11.2। तो चलिए इसके आंसर को टिक करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए अब देखिए इसका आंसर कैसे ट्रिक से याद रखना है आपको। याद ये रखना है कि अगर आप बी को टिक करिएगा और इसको याद रखिएगा कि 6.023 और पावर भी उतना ही होगा। ठीक है, और ना ही प्लस ना माइनस, कुछ नहीं लगाना है, तो प्लस है तो प्लस में ही रहेगा। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एवोगाड्रो संख्या बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ये देखिए 21वां नंबर सवाल, यह भी काफ़ी अच्छा है। करा हरा तोता का रासायनिक सूत्र क्या है? एकदम बचपन से पढ़ रहे होंगे सभी बच्चे। नीला तोता, हरा तोता, सफ़ेद तोता। ठीक है, जवाब टिक करिए। ऑप्शन दिख रहा है FeSO4 इंटू 7H2O, CuSO4 इंटू 5H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी जल्दी से क्या होगा जी इसका आंसर 21 का? बहुत ही अच्छा, अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है इस सवाल में भी। 21। चलिए आंसर को जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए टिक करिए।
FeSO4 इंटू 7H2O इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर पे कह रहा है, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा सभी स्टूडेंट को, और ऑप्शन भी दिख रहा है कि बोरोन विकर्ण संबंध दर्शाता है। ठीक है, बोरोन विकर्ण जो है वो किससे संबंध दर्शाता है? ऑप्शन दिख रहा है Al से यानी एल्युमिनियम से, C से यानी कार्बन से, Si यानी सिलिका से, Sn मतलब टिन से। जवाब को टिक करिए, काफ़ी अच्छा सवाल है। बोरोन विकर्ण संबंध दर्शाता है। चलिए आंसर को टिक करिए, ज़्यादा टाइम हो रहा है जी, एकदम क्लास हम लोग जल्दी से अब स्टार्ट इसको फिनिश करेंगे। बोरोन विकर्ण का संबंध Al से होता है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। आप लोग वीवीआई लगा लीजिए कि हीरे में कार्बन का संकरण कितना होता है? ऑप्शन दिख रहा है sp3 होता है, sp2 होता है, sp होता है, dsp2 होता है। ठीक है, जब आपको टिक करिए, हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है? चलिए आंसर को टिक करिए, sp3 इज द राइट आंसर। ठीक है, एकदम अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अगला देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है, एकदम इजी सा सवाल है। सिनेबार क्या किसे कहा जाता है? ठीक है, हम लोग पढ़े भी हैं बचपन में, पीछे भी पढ़े हैं क्लास में, पिछले क्लास में। सिनेबार पारा का मुख्य अक्ष होता है। अब आपको ये ढूंढना है इसमें पारा क्या होगा, तो पारा का ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी है ना, 24 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ज़्यादा ऑप्शन को नहीं देखना है, सिनेबार पारा का मुख्य अक्ष होता है, याद रखिएगा। अगला हमारा सवाल है 25 नंबर, कह रहा है श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है किसमें होता है? और सभी बच्चे जो भी हमसे जुड़े हुए हैं क्लास में, एकदम अंत में बता दीजिएगा ईमानदारी से कि इस जो हमारा ये लाइव टॉप 13 क्वेश्चन का ये टेस्ट सीरीज चला, उसमें किन बच्चों का कितना जवाब सही गया, एकदम ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है, और जिन जिन बच्चों का 20+ सही गया वो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। इसका आंसर दीजिए, श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होगा किसका? फास्फोरस में, कार्बन में, सल्फर में, जिंक में? जल्दी से टिक करिए जी। 25 बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा आंसर आ रहा है सही जी, कार्बन इज द राइट आंसर। श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा कार्बन में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते 26 नंबर पे, कह रहा है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। ठीक है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का जो दर होता है ना, वो किस पे निर्भर करता है? ऑप्शन दिख रहा है परमाणु भार पे, समतुल्य भार पे, अणु भार पे, या सक्रिय भार पे। ठीक है, जवाब को टिक करिए, 26 नंबर। बहुत ही अच्छा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जिन बच्चों को नहीं पता है वो याद कर लीजिए अच्छे से कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का जो दर होता है ना, वो सक्रिय भार पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते 27 कह रहा है, ये देखिए 27 का ऑप्शन देखिए कितना पेचीदा लग रहा होगा आप लोग को। कह रहा है निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है? देखिए ऑप्शन दिख रहा है ग्रेफाइट, इंग्लिश में लिखा हुआ है तो थोड़ा ये हिंदी वाले को दिक्कत होनी चाहिए नहीं। दूसरा कह रहा है क्वार्ट्ज ग्लास, तीसरा हमारा क्रोमेलम। ठीक है, और चौथा हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। तो जल्दी से टिक करिए, 27 का आंसर क्या होगा? क्या है सवाल? निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है? 27 नंबर क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए, क्वार्ट्ज ग्लास इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। अब हमारा जो लास्ट चल रहा है जी सेशन क्लास का, एकदम ज्वाइन करे रखिए सभी बच्चे। अभी और एक दो सवाल हमारा बेहतरीन आने वाला है। कह रहा है एंजाइम क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है आपको, एंजाइम क्या होते हैं? बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये बना है सवाल, और जितने भी सवाल हमने करवाया है आज के इस क्लास में, वो सारे ही सारे वीवीआई और प्रीवियस ईयर सवाल हैं। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करिएगा, एकदम अच्छे से रट लीजिएगा। कह रहा है एंजाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, या नन ऑफ दीज? जल्दी से बताइए एंजाइम क्या है। ठीक है, चलिए आंसर को जानते हैं। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंजाइम जो होते हैं ना, वो प्रोटीन होते हैं, अच्छे से याद कर लीजिए, एंजाइम प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं। और आगे बढ़ते हैं 29 नंबर, वो बेहतरीन सवालों में से एक फिर आ गया हमारा। क्या कह रहा है देखिए कि नेचुरल रबर किसका बहुलक होता है? ये हमने वीवीआई करवा दिया एग्जाम के व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल रबर किसका बहुलक होता है। ऑप्शन दिख रहा है स्टायरीन का, आइसोप्रीन का, क्लोरोप्रीन का, या ब्यूटाइन का? तो एकदम रट लीजिए, कंफर्म हो जाइए, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लगभग सभी बच्चे ने जवाब को सही करा है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था, तो सवाल तो एकदम इजी था। आंसर को याद कर लीजिए जी, नेचुरल रबर जो है ना, वो किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। और आज के हमारे टॉप 13 का सबसे अंतिम सवाल और सबसे बेहतरीन सवालों में से एक यह भी है
कि डेटॉल का उपयोग किया जाता है। एकदम बेहतरीन सवालों में से एक दिख रहा है, ठीक है, इजी है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। डेटॉल का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? ऑप्शन दिख रहा है, संक्रमणहारी के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में, मलेरिया रोधी के रूप में, या ऑल, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा जी, डेटॉल जो एंटीसेप्टिक का कार्य करता है, हमारे घरों में, मेडिकलों में उपलब्ध होता है, और वो जो है ना, वो सभी का कार्य करता है, प्रतिरोधी का भी, संक्रमणहारी का भी, मलेरिया रोधी का भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट को हमारा ये क्लास ज़रूर पसंद आया होगा, और आप हमारे रेगुलर इस तरह के क्लासेस को ज्वाइन करें। और अगर हमारे और भी नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारा देखिए हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जिन बच्चों को हमारी टीम से जुड़ना है, ड्रीम क्लासेस के नोट्स को परचेज़ करना है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको हमारी टीम जो है रिप्लाई करेगी और वहाँ पे आपकी पूरी मदद की जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो बने रहिए हमारे साथ ड्रीम क्लासेस के साथ, और डेली हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करिए। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए, इंतज़ार करिए, ठीक है। चलिए।